अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला की 4 टाइप्स में से आज हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें से एक थी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक थी स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला दैट विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा फार्मूला जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है, मतलब कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर असल में कितने एटम्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल असल में कितने एटम्स हैं मिलके बना हुआ है, इस चीज़ को मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। आगे एग्जाम्पल में उन्होंने बताया हुआ है, हमारे पास क्या है, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन है। ब्यूटेन का फार्मूला हमारे पास क्या है, C4H10। ठीक है, तो C4H10 हमें पता है किधर से आया, अल्केन वाले फार्मूला से, CnH2n+2 से। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला में क्या है, ब्यूटेन है। तो इससे हमें क्या बात पता चली, सबसे पहले हमें ये पता चला कि ब्यूटेन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है। सी किसको शो कर रहा है, कार्बन को। ब्यूटेन कार्बन से मिलके बना है, और किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से। एच किसको शो कर रहा है, हाइड्रोजन को। तो इससे पहली बात तो हमें ये पता लगी कि ब्यूटेन जो है वो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलके बना है। अब दूसरी बात हमें क्या पता लगी कि ब्यूटेन का हर मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलके बना है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने, हम 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ब्यूटेन के हर मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये बात भी हमें कैसे पता चली, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता लगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। इस स्ट्रक्चर फार्मूला की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन वेरियस एलिमेंट्स की, ठीक है, उन वेरियस एलिमेंट्स की एटम्स की अरेंजमेंट। ठीक है, उन वेरियस एलिमेंट्स के अरेंजमेंट मतलब कि तरतीब, यानी कि हम लोगों ने इसमें ये बताना है बेसिकली कि कौन सा वो एलिमेंट वो कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे, कौन सा जो एलिमेंट है उसके अंदर एटम्स की क्या क्या पोजीशन है, कौन से एलिमेंट में जो एटम है वो किधर कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, और ये देखें साथ इसके हाइड्रोजन लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से भी हमें शो हो रहा है कि जो है किसी ब्यूटेन मतलब कि एक मॉलिक्यूल के वेरियस एलिमेंट्स की, ये वेरियस एलिमेंट है ना आपस में, कार्बन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग में एलिमेंट है। तो ब्यूटेन की वेरियस एलिमेंट्स जो हैं, उनके वेरियस एटम्स जो हैं उनकी क्या शो कर रहा है, उनकी अरेंजमेंट, उनकी तरतीब शो कर रहा है। मतलब कि ये कार्बन है, ये साथ बता रहा है हाइड्रोजन किधर लगा हुआ है, यहाँ पे भी बता रहा है कि हाइड्रोजन किधर लगा हुआ है। तो एग्जांपल में हमारे पास थी ब्यूटेन के थे 4 कार्बन। ठीक है, तो वैलेंसी हम लोगों ने सेटिस्फाई की और साथ साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिए। ये क्या बन गई हमारे पास, एन ब्यूटेन, क्योंकि एन फॉर नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन है ये हमारे पास। उसके बाद है, अगर मैं इसमें से, ये तो थी बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाई हमने। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एन ब्यूटेन का नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक कार्बन उतार के कहीं पे भी लगा दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नीचे एग्जांपल में हमने ऐसे ही किया तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ब्रांच चेन बन जाएगी। नीचे एग्जांपल में हमारे पास देखें आप लोग, आइसोब्यूटेन है। ठीक है, 3 कार्बन ऊपर है, एक कार्बन जो है मैंने उतार के नीचे लगा दी ब्रांच की फॉर्म में, साथ हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन साथ हमने हर 4 क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो कार्बन की हमने वैलेंसी सेटिस्फाई की है। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी को शो करते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई की। ये देखें आप लोग, यहाँ पे भी कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने बन रहे हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, आइसोब्यूटेन।
सेम फार्मूला है। यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, ब्रांच्ड की फॉर्म में। उतने ही चार ही, इस फार्मूले में भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, इस फार्मूले में भी, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। दोनों का बस स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, C4H10 नहीं है, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ एटम्स की, ये जो वेरियस एटम्स हैं इन दोनों के आपस में उनकी क्या है कि उन एटम्स की आपस में अरेंजमेंट में बस फ़र्क है, बस तरतीब में फ़र्क है। वहाँ पे 4 कार्बन सीधे सीधे लगे हुए थे, यहाँ पे 3 कार्बन सीधे लगे हैं और 1 कार्बन मैंने क्या किया है, उतार के, सीधे वाला उतार के नीचे लगा दिया। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ब्रांच जो है वो चेन बन गई और उसको हमने नाम दे दिया आइसोब्यूटेन। शुक्रिया।